जियोलॉजिकल नॉलेज में आपका स्वागत है। आज से हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि BHU या जैम का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसमें एडमिशन के लिए जो जैम का एग्ज़ाम या BHU का एग्ज़ाम होता है PET का, और अदर जो पोस्ट ग्रेजुएशन एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं अदर यूनिवर्सिटीज़ के, तो उसके जो क्वेश्चंस हैं उसके बेसिस पे जो क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के बेसिस पे, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। तो हालांकि इस साल का जो 2020 का जो जैम का एग्ज़ाम है वो तो हो चुका है, खैर तो हम उसको 2021 के रिगार्ड में देखेंगे। एंड BHU PET की अगर बात करें तो अभी तो इसका एग्ज़ाम कोरोना 19 की वजह से पोस्टपोन हुआ है, बट आगे की डेट जब भी आएगी तब तक हम लोग काफ़ी कुछ थोड़ा बहुत जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। आज ये सीरीज़ में पहला वीडियो है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो आज के जो ये वीडियोज़ हैं, जो आज का ये टॉपिक है वो इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ में जो क्रस्ट है, द क्रस्ट के बारे में जो MCQs बनते हैं उस पर फोकस करेंगे। तो हालांकि इंटीरियर ऑफ द अर्थ है तो बहुत ब्रॉड टॉपिक है, उसके बारे में तो मुझे लगता है कि 3 से 4-5 वीडियो भी अगर आधे आधे घंटे के बनाए जाए तो वो भी कम ही होगा, क्योंकि बहुत ब्रॉडर लेवल पे है, काफ़ी स्टडीज़ इसके बारे में की गई हैं। लेकिन जो पोस्ट ग्रेजुएट एग्ज़ाम के जो एंट्रेंस होता है उसमें जो क्वेश्चंस का लेवल रहता है उसके बेसिस पे हम इसको डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या उसका लेवल रहता है। तो आइए उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज़ द थिकनेस ऑफ द क्रस्ट अंडर द माउंटेनियस एरियाज एंड इन पर्टिकुलर द हिमालयाज। तो कह रहा है कि जो क्रस्ट की थिकनेस है माउंटेनियस रीजन्स में वो कितनी है, और पर्टिकुलरली वो हिमालय की पूछ रहा है। तो इसमें ऑप्शन जो दे रखे हैं वो 50 to 55 किलोमीटर, 60 to 65 किलोमीटर, 70 to 75 किलोमीटर, 30 to 35 किलोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 70 to 75 किलोमीटर्स। ऐसा माना जाता है कि जो थिकनेस है क्रस्ट की अंडर द हिमालयाज इज 70 to 75 किलोमीटर्स। बट अगर उसकी हिंदुकुश रीजन जो है हिमालय में, अगर उसमें बात करी जाए तो वहाँ पे जो थिकनेस है इसकी वो 60 to 65 किलोमीटर थिक है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है द डिसकॉन्टिन्यूटी विच मार्क्स द लोअर बाउंड्री ऑफ द क्रस्ट इज। जो क्रस्ट की जो लोअर बाउंड्री है उसको कौन सी डिसकॉन्टिन्यूटी मार्क करती है? क्रस्ट मेंटल डिसकॉन्टिन्यूटी, ओशन डिसकॉन्टिन्यूटी, शियाल लेयर और मोहरो विकसित डिसकॉन्टिन्यूटी। ये तो काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, ये तो आपको पता ही होगा। इसमें जो ऑप्शन होगा वो आपका मोहरो विकसित डिसकॉन्टिन्यूटी ही है। तो जैसा कि आपको पता है कि जो अपर क्रस्ट है या जो क्रस्ट है और मेंटल है उसको जो बाउंड्री डिस्टिंग्विश करती है वो मोहरो विकसित डिसकॉन्टिन्यूटी है। And Mohorovičić discontinuity marks the lower boundary of the crust which is the first layer of the earth। मीन्स जो फर्स्ट लेयर है अर्थ की उसको मेंटल से जो डिस्टिंग्विश करती है बाउंड्री वो होती है मोहरोविचिक डिस्कॉन्टिन्यूटी। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है द ग्रेनाइट लेयर इन द क्रस्ट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज। जो ग्रेनिटिक लेयर है क्रस्ट में उसको दूसरा नाम उसका क्या है? सियाल, सीमा, स्लैम, सिला। तो जो लास्ट के दो ऑप्शन स्लैम या सिला है वो तो आप स्ट्रेट वे इसको क्रॉस ही कर देंगे क्योंकि ऐसे कोई टर्म्स है ही नहीं। बचा सियाल एंड सीमा, तो आपको पता ही है कि इसका ऑप्शन यही होगा सियाल। सियाल स्टैंड्स फॉर सिलिका एंड एल्यूमिनियम, बिकॉज ये सिलिका और एल्यूमिनियम का ही बना होता है इसलिए इसका नाम ही सियाल दिया गया है। ओके। The density of the oceanic layer in the crust is said to be। ओशियानिक जो लेयर है क्रस्ट की उसकी डेंसिटी क्या है? 3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, 2.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, 1.9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर और 2 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इससे पहले तो ये जान लीजिए कि जो डेंसिटी है वो ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, यहाँ पे जो सीसी लिखा हुआ है उसका मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर है। तो इसमें जो होगा ऑप्शन आपका ए सही है। द ओशियानिक क्रस्ट इज एस्टिमेटेड टू हैव अ वॉल्यूम ऑफ 2.5 इंटू 10 to the power 9 क्यूबिक सेंटीमीटर विद एन एवरेज डेंसिटी ऑफ 3 ग्राम
पर क्यूबिक सेंटीमीटर। जो अर्थ में या जितनी भी लेयर्स हैं अर्थ की इंटीरियर में, उन सभी में डेंसिटी का वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। जो अपर लेयर्स है क्रस्ट या अपर मेंटल, उसमें डेंसिटी कम है, लेकिन जैसे जैसे हम लोअर इंटीरियर ऑफ द अर्थ जाते हैं तो डेंसिटी बढ़ती जाती है। ओके, तो वो उसको हम एक नए वीडियो में पूरा स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ डिस्कस करेंगे। तो वहाँ पे इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत ब्रॉड टॉपिक है, मैंने पहले ही बताया। तो ये एक वीडियो में या दो वीडियो में डिस्कस नहीं हो पाएगा। इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, वो चाहे डिस्क्रिप्टिव टाइप हो या ऑब्जेक्टिव टाइप हो, यहाँ से क्वेश्चन तो आते ही आते हैं और रेगुलरली पूछे जाते हैं। कभी अल्टरनेट में मैच करने को दिया जाता है, या कभी डायरेक्ट सेंटेंस में ही लिख दिया जाता है कि द डेंसिटी ऑफ द ओशियानिक लेयर इन द क्रस्ट इज डैश, उसमें आपको भरना पड़ेगा। तो आपको केवल अल्टरनेटिव नहीं, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो भी समझना पड़ेगा, क्योंकि जब केवल लिखने को आएगा कि इसकी आप लिखिए, वैल्यू लिखिए, तब आपको याद करना ही पड़ेगा। भाई अगर ऑब्जेक्टिव में आ रहा है तब तो आप 4 ऑब्जेक्टिव में से कुछ गेस करके कर भी सकते हैं, लेकिन अगर एक लाइन में दे दिया गया है क्वेश्चन, तो आपको उसको उसके पीछे की थ्योरी भी समझनी पड़ेगी, तभी आप ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे। ओके, तो हम उसको एक नए वीडियो में डिस्कस करेंगे। खैर अभी तो आपने जितना पढ़ा हुआ है उसके बेसिस पे आप अपने को इवेलुएट करिए कि कितना आप तैयारी कर चुके हैं। बाकी हम उसका नया वीडियो बनाएंगे तो उसमें पूरा डिस्कस करेंगे। फिफ्थ कह रहा है द डेप्थ एट विच मोहरोविक्चिक डिस्कॉन्टिन्यूटी अकर्स इज। जो मोहरोविक्चिक डिस्कॉन्टिन्यूटी है वो किस डेप्थ पे है? 90 to 100 किलोमीटर, 50 to 60 किलोमीटर, 70 to 80 किलोमीटर और 30 to 40 किलोमीटर। तो इसका जो ऑप्शन है वो डी है, 30 to 40 किलोमीटर। जो साइज्मिक एविडेंस मिले हुए हैं अर्थ की इंटीरियर की स्टडी के बाद, तो उससे जो मोहरोविक्चिक डिस्कॉन्टिन्यूटी की जो डेप्थ है वो 30 to 40 किलोमीटर्स है। अगर ये पूछा जाए कि डेप्थ ऑफ मोहरोविक्चिक डिस्कॉन्टिन्यूटी इन माउंटेनियस रेंजेस, अगर माउंटेनियस रेंजेस जो हैं, माउंटेनियस रीजन्स हैं, अगर वहाँ पे पूछी जाए तो वो 60 to 80 किलोमीटर्स है, जबकि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में वो 30 to 50 किलोमीटर है। एंड एक ये क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ मोहो या मोहरोविक्चिक। जो मोहरोविक्चिक है उसको शॉर्ट में मोहो कहा जाता है। बीनीथ कॉन्टिनेंट्स, जो कॉन्टिनेंट्स के नीचे जो टेम्परेचर है मोहो का, वो अप्रॉक्सीमेटली 5 to 700 डिग्री सेल्सियस है, लगभग 500 से 700 डिग्री सेल्सियस। तो ये भी आपको याद रखना है, ये पूछा जाता है क्वेश्चंस एग्जाम में। सिक्स्थ कह रहा है व्हाट इज़ द स्पीड अटेन्ड बाई पी वेव्स इन द सी लेयर अंडर द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, क्योंकि टफ इस इन द सेंस कि अगर आपको जो लेयर्स हैं इसमें, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में 3 लेयर्स हैं एक्चुअली। जो टॉप मोस्ट है उसको ए लेयर बोलते हैं, बॉटम वन सी लेयर, एंड जो मिडिल वन है उसको बी लेयर बोलते हैं। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। खैर अभी तो ये क्वेश्चन आ गया है तो डिस्कस कर लेते हैं इसको, बाकी इसको जब नया वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। तो इसका ऑप्शन जो है वो 6 to 7.6 किलोमीटर पर सेकेंड है। ए ऑप्शन इसका सही है। जो सी लेयर है इन द लोअर मोस्ट is the lowermost layer of the continental crust, and here the P wave attains a velocity as high as 6 to 7.6 किलोमीटर पर सेकेंड। तो जो यहाँ पे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में जो सी लेयर की वेलोसिटी है वो 6 to 7.6 किलोमीटर पर सेकेंड है, जो कि एक हिसाब से देखा जाए तो हाई ही है। सेवेंथ कह रहा है द लेयर अंडर द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट विद द डेंसिटी ऑफ 2.4 to 2.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर इज। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में लेयर है उसमें किस लेयर की जो डेंसिटी है वो 2.4 to 2.6 क्यूबिक पर सेंटीमीटर है। तो ऑप्शन ए लेयर, बी लेयर, सी लेयर, डी लेयर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका बी लेयर है। जो मिडिल लेयर है और बी लेयर ऑफ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज रिलेटिवली डेंसर कंपेरेटिव टू द ए लेयर, एंड द डेंसिटी इज सेट टू बी 2.4 to 2.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। हो सकता है ये आपको अभी समझ में ना आ रहा हो, जैसे मैंने पहले ही बताया कि इसको जब डिस्कस करेंगे तब आपका क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट इसका, ठीक है ना। तो अभी तक आप इसको समझ लीजिए, बाकी जो बड़ा आगे वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम पूरा इंटरनल ऑफ द अर्थ डिस्कस करेंगे। द एक्सपेंशन ऑफ सीमा इज, जो सीमा का फुल फॉर्म पूछ रहा है, एक्सपेंशन उसका क्या है, तो सभी को पता है सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम है, सिलिकॉन एंड मैग्नीज है, सॉरी हम डिस्कस कर लेते हैं सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम।
सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम है, ठीक है ना। द सी लेयर अंडर द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज रिच इन सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम एंड हेंस द लेयर इज called as CIMA. The oceanic layer is the extension of sea layer of the continental crust and A and B layers are mostly absent. ये आपको एक स्टेटमेंट दिया गया है कि जो ओशियानिक लेयर है वो जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की सी लेयर है उसका एक्सटेंशन है। तो ये पूछ रहा है कि और ए एंड बी लेयर दोनों एब्सेंट होते हैं ओशियानिक लेयर में, तो वो पूछ रहा है कि ये स्टेटमेंट जो दिया गया है वह ट्रू है या फॉल्स है। तो ये जो ऑप्शन दिया गया है आपका वो ए ट्रू है, क्योंकि जो ओशियानिक क्रस्ट है वो एक्सटेंशन ही है सी लेयर ऑफ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, एंड यहाँ पे जो ए एंड बी लेयर है वो दोनों एब्सेंट होती है, क्योंकि आपको पता होगा कि अंडर ओशियानिक ओनली सीमा इज लेयर इज़ फाउंड। जो ओशियानिक क्रस्ट है उसमें केवल आपकी सीमा जो सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम है वही लेयर पाई जाती है, सियाल यहाँ पे नहीं होती है, क्योंकि सियाल जो है वो अपर जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वहाँ पे एग्जिस्ट करती है। द लीस्ट डेंस लेयर अमंग द लेयर्स अंडर द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज, जो 4 लेयर्स हैं ए बी सी डी उसमें सबसे लीस्ट डेंस लेयर कौन सी है वो ये पूछ रहा है। तो इसमें जो सबसे लीस्ट डेंस है वो ए लेयर है। ए और द अपर लेयर इज़ बिटवीन 2 to 10 किलोमीटर थिक, जो उसकी थिकनेस है वो 2 से 10 किलोमीटर थिकनेस है, एंड ऑफ लो डेंसिटी, इसकी डेंसिटी कम है जो अप्रॉक्सीमेटली 2 to 2.1 और 2.2 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एरिया नॉट कंसिडर्ड अंडर द क्रस्ट इज, ये कह रहा है कि जो क्रस्ट की स्टडीज जब की जाती है तो उसमें कौन सा एरिया इंक्लूड नहीं किया जाता है, माउंटेनियस एरिया, कॉन्टिनेंटल एरिया, ओशियानिक एरिया और ग्लेशियल एरिया। सो इसमें आपको ऑप्शन इसका डी सही है, ग्लेशियल एरिया जो है वो इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। द फर्स्ट ऑफ द ऑप्शंस माउंटेनियस, continental and oceanic areas are studied separately, whereas glacial area is not considered under the study of the crust as such. So जो क्रस्ट की स्टडी करी जाती है तो उसमें ग्लेशियल एरिया को इंक्लूड नहीं किया जा सकता है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस हुए आज के, तो कुछ बेसिक क्वेश्चन ही है इसमें। हालांकि जो ये तो जैम और BHU PET या अदर जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है PG लेवल के तो उसमें ज़्यादा पूछे जाते हैं, बाकी ऐसा नहीं है कि ये जो MSc लेवल के या उसके बाद के जो गेट या GSI का या असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट का जो एग्ज़ाम होता है या नेट का होता है तो उसमें ये सब नहीं आ सकता है। भाई बेसिक क्वेश्चन जितने भी आपके एग्ज़ाम होते हैं कॉम्पिटिटिव उसमें मोर देन 40 या 50% जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके बेसिक ही होते हैं, कभी कभी तो 60% तक क्वेश्चन बेसिक होते हैं, बाकी जो 40% क्वेश्चन बनते हैं उसमें वो आपके थोड़ा लेवल के होते हैं, उनका लेवल थोड़ा इंक्रीज़ हुआ होता है। तो जो बेसिक क्वेश्चन है वो तो बेसिक ही रहते हैं ना, वो तो हर एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। लेकिन जब आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम ये BHU या PET का है या जैम का है तो वहाँ पे लेवल उतना हाई नहीं रहता है। सो दोनों के लिए ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो अगले वीडियो में हम कुछ और डिस्कस करेंगे। क्रस्ट का तो आज हमने डिस्कस किया, मेंटल और कोर के बारे में जो अल्टरनेटिव क्वेश्चंस बनते हैं MCQs उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।